शौहर ने हमारे मर्दों को ये तो सिखा दिया कि बेटियों का अच्छा बाप कैसे बनते हैं, लेकिन ये ना सिखा पाए कि एक अच्छा शौहर कैसे बनते हैं। लोग अपने बेटों को ना रोकते हैं ना टोकते हैं, बस कहते हैं मजबूत बनो मजबूत बनो, लेकिन ये नहीं सिखाते किसी और की बेटी को अपनी मलकियत समझ के तोड़ते नहीं हैं। फिर इस सब के अंदर हमारी माएँ अकेली रह जाती हैं। मजे की बात यह थी कि पूरा मोहल्ला आता था तुमसे, कहता था हमारे साथ बकरा खरीदने चलो, और तुम बड़े फख्र के साथ जाया भी करती थी। बकरों के दांत चेक करने की तुम एक्सपर्ट थी। हाँ। तो सारे मोहल्ले के बकरों के दांत तुम चेक करती थी। एक दफा तो किसी के बकरे की टांग टूट गई थी और तुमने सर्जरी कर दी थी, याद है तुम्हें? तब मुझे लगता था कि तुम जानवरों की डॉक्टर बनोगे। चले, आपकी आधी प्रेडिक्शन तो सही हो गई। डॉक्टर तो बन गई मैं। हाँ, बन गई, अपनी मेहनत से बनी। नहीं अब्बू, अगर आप हमारा साथ ना देते तो मुझे नहीं लगता मैं यहाँ तक पहुँच सकती थी। मुझे एहसास हुआ है कि बेटियों के बाप का बहुत सहारा होता है। बस यही ये गलती हो गई मुझसे। जिस तरह मैंने अपनी बेटियों को सपोर्ट किया, सहारा बना, इसी तरह अगर मैंने ज़ैनब को भी सपोर्ट किया होता तो वो अपनी ख्वाहिशात को मार मार के हमारी मर्जी की जिंदगी न जी रही होती। इतने सालों के बाद उसके मुंह से ये शिकवा सुनकर बहुत शर्मिंदा हुआ। क्या हुआ अब्बू? मेरे जब से तुम्हारे और सलमान की नाराजगी की वजह मुझे पता चली ना, तब से एक गिल्ट तंग कर रहा है। जो कुछ मैंने ज़ैनब के साथ किया, शायद अब वो मेरे सामने आ रहा है। ऐसे ना सोचे आप। कहने दो मुझे। मैंने सारी उम्र अपनी बेटियों पर बहुत फख्र किया। उनकी परवरिश में कभी कोई कमी नहीं आने दी, कभी किसी को भी उनके खिलाफ नहीं बोलने दिया। गुरूर करता रहा। मगर जब ज़ैनब ने यह कहा कि अपने खानदान के प्रेशर में आकर मैंने उसके ख्वाब तोड़े, तो मुझे एहसास हुआ कि वाकई दुनिया को अपने ही नजरिए से बस देखता रहा मैं, अपनी तारीफ करता रहा, गुरूर में मुब्तला रहा, कभी कभी उसकी आंखों की तरफ नहीं देखा जिसमें कितनी तकलीफ, कितना दर्द छुपा हुआ था। अब्बू, ऐसे ना कहे। शायद अब ठीक कह रहे हैं। शौहर ने हमारे मर्दों को ये तो सिखा दिया कि बेटियों का अच्छा बाप कैसे बनते हैं, लेकिन ये ना सिखा पाए कि एक अच्छा शौहर कैसे बनते हैं। लोग अपने बेटों को ना रोकते हैं ना टोकते हैं, बस कहते हैं मजबूत बनो मजबूत बनो, लेकिन ये नहीं सिखाते किसी और की बेटी को अपनी मलकियत समझ के तोड़ते नहीं हैं। फिर इस सब के अंदर हमारी माएँ अकेली रह जाती हैं। फिर हमारी ऑडेसिटी देखें, हम खुद ही उनसे पूछ रहे होते हैं कि आप इतने खामोश क्यों हैं, उदास क्यों हैं, नेगेटिव क्यों हैं।
माफी मांग लें उनसे। अगर आपको लगता है कि आपने उनसे ज्यादती की है तो माफी मांगे। माफ कर देगी मुझे? पक्का। ओ, अब मैं एक कॉल लेके आऊं। हम्म। हेलो मीना, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। बस तुमसे बात करने का दिल कर रहा था। सब ठीक है ना? नहीं, याद है सानिया, तुमने मुझे एक बार कहा था कि मैंने इतना सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर लिया और ये कि मैं इतनी बहादुर कैसे हूँ। आज मैंने एक तस्वीर देखी और मेरी सारी बहादुरी टूट गई। तस्वीर? कौन सी तस्वीर? I'll just send it to you. Wait. देखो, मीना, I know मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। I know.